नमस्कार साथियों, आज की क्लास में श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो चैप्टर नंबर 1 है उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान से प्रश्न को देखिए। जो सभी प्रश्न है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु साथियों 1956 में हुई थी। ठीक है, सॉरी 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देख लीजिए 1914 दिया, 1865, 1955 दिया साथियों, 1956 हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। आगे 2 नंबर प्रश्न है साथियों कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के अनुसार मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति हुए थे? तो प्रेरक व्यक्ति साथियों 3 थे। कितने थे? प्रेरक व्यक्ति 3 थे इनके। आगे 3 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? ये साथियों दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, जानते थे। आगे देखिएगा, आगे 4 नंबर प्रश्न है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? किसका साथियों? मजदूरी प्रथा का, जाति प्रथा का, बाल मजदूरी प्रथा का या समरसता का। ठीक है, तो ये साथियों जाति प्रथा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे 5 नंबर प्रश्न साथियों की श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का साथियों संपादित अंश है? तो एक निहेलेंस ऑफ कास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे 6 नंबर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है तो डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। आगे 7 नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, यानी ठीक है। आगे देखिएगा, आगे 8 नंबर प्रश्न है, आगे 8 नंबर डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश जो स्थान है साथियों, यानी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आगे साथियों प्रश्न 19 नंबर की जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? किस प्रकार का श्रम विभाजन? क्या साथियों? अवास्तविक विभाजन है। ठीक है, क्या प्रकृति मतलब भगवान के द्वारा, क्या स्वाभाविक मतलब अच्छा है, क्या सैद्धांतिक मतलब से जो हमारा संविधान है उसके अनुसार है? तो ये साथियों ये तीनों ऑप्शन कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए अवास्तविक विभाजन है, मतलब इसका कोई ज़रूरत नहीं फिर भी ये कर दिया गया है। आगे है साथियों नंबरिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, नंबरिंग गलत किया गया है। आप अगला प्रश्न देख लीजिए, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? ठीक है, जाति प्रथा के अनुसार साथियों श्रम विभाजन का आधार क्या माना गया? मनुष्य की रुचि, मतलब मनुष्य जो चाहेगा वही काम करेगा। ठीक है, रोजगार सृजन, ठीक है, मतलब रोजगार जैसे जैसे बढ़ेगा वो काम होगा। पैतृक पैसा या कौशलता क्षमता, मतलब आप जो काम करना चाहते हैं वो जो जिस काम में आप कुशल है उस काम को करना चाहते हैं तो नहीं। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा और बी रोजगार का सृजन भी नहीं। मनुष्य की रुचि, क्योंकि जाति प्रथा में जो आपके पिताजी काम करते हैं वही काम आपको करना होगा। ठीक है, यानी पैतृक पैसा आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया? मतलब श्रम विभाजन जाति प्रथा किसी और भाषा में था, यह जो है साथियों हिंदी में किसने किया था? तो ललाई सिंह यादव ने। ठीक है, ललाई सिंह यादव जी ने किया था। आगे है 12 नंबर प्रश्न की जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करती है? जाति प्रथा है साथियों मनुष्य को के पेशा है साथियों वह कैसे प्रभावित करती है, मतलब कैसे उसको ठोस पहुंचाती है? यह मनुष्य के पेशों को बढ़ावा देती है कि नहीं? साथियों जो जाति प्रथा कहती है कि जो आपके पिताजी काम करते हो वही काम करना होगा। ठीक है, यह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध कर रख देती है। बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि यह साथियों जाति प्रथा में जो व्यक्ति है साथियों जिस पेशा का कर रहे हो उस पेशा को, मान चलिए आप लोहार है तो लोहा का काम करेगा, तो आपके बेटा जो होगा वह भी लोहार का, आपका नाती जो होगा वही लोहार का, मतलब जीवन भर आपके खानदान जो है लोहारे वाला काम करता है। ऐसा होता है जाति प्रथा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। आगे देखिएगा 13 नंबर प्रश्न में विडंबना का अर्थ है, विडंबना का अर्थ क्या है साधु? तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास। ठीक है, उपहास। आगे साधु 14 नंबर प्रश्न कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रतिक्षण तथा उनकी निजी क्षमता के विचार किए बिना उनका पेशा निर्धारित करती है? तो साधु कौन सी व्यवस्था? तो जाति व्यवस्था, मतलब जाति प्रथा।
ऑप्शन नंबर ए सही मार दीजिएगा। आगे शांतु 15 नंबर प्रश्न, आधुनिक मनु कहा जाता है। आधुनिक मनु बाबा साहेब को कहा जाता है, नहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। आगे है 16 नंबर प्रश्न, संचारित, ठीक है क्या शांतु, संचारित का शब्दार्थ क्या होता है। संचारित का शब्दार्थ क्या होता है, आरोहित है, नहीं हो जाएगा, चलित भी नहीं। संचारित मतलब क्या हो सकता है शांतु, संचारित, संचारित का ये अर्थ नहीं होता है। संचारित का होता है प्रवाहित, ठीक है, प्रवाहित मतलब जो लगातार बहता हो, ठीक है। आगे 17 नंबर, लेखक की दृष्टि में विडंबना का क्या बात है। मतलब विडंबना किसे मानते हैं, तो ठीक है विडंबना मानते हैं साथ जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, क्योंकि जातिवाद के पोषक मतलब जातिवाद को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा इसका सही। आगे है 18 नंबर प्रश्न की, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो आदर्श समाज में संतु लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव। भातृत्व मतलब जो भाई कि आपस में जो भाव रहता है वह शांतु लोगों में भाव होना चाहिए। आगे 19 नंबर प्रश्न, लेखक लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। याद रखिएगा इस प्रश्न को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, शांतु जाति प्रथा को मानते हैं, ठीक है। आगे है 20 नंबर, लेखक लेखक जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। उनका जो जन्म हुआ था शांतु महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे 21 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। किस पत्रिका का संपादन किया था, तो बहिष्कृत भारत का संपादन किया है साथियों इन्होंने। आगे है 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर की भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो बाबा साहेब को यानी भीमराव अम्बेडकर जी को। आगे देखिएगा 23 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, तो 21 खंडों में, ठीक है याद रखना 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 24 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। कार्यकुशलता के लिए साथियों जो हमारा किसे मानता है, क्या श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, धन विभाजन तो होगा नहीं, जन विभाजन भी नहीं होगा, एक बचा जाति विभाजन और एक बचा साथियों श्रम विभाजन, मतलब कार्य के रूप में आपका विभाजन हो जाएगा। तो देखिए कार्य कुशलता मतलब कोई भी काम का करना है, यानी काम करने यानी परिश्रम करने, यानी श्रम विभाजन इसका सही हो जाए, जाति नहीं सर, ठीक है। हाँ आगे देखिएगा 25 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता का नाम रामजी सकपाल था, ठीक है रामजी सकपाल याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय कौन है साथियों, क्या जाति प्रथा, तो इसको छोड़ दिए, सुशासन, भाईचारा, कानून व्यवस्था। तो देखिए सच्चे लोकतंत्र के लिए बाबा साहेब के अनुसार क्या हो जाएगा, भाईचारा हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे 27 नंबर प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक के क्या क्या नाम थे। प्रेरक मतलब उन्हें कौन साथियों मोटिवेट करते थे, उनके 3 प्रेरक थे, कौन कौन, तो एक बुद्ध थे, एक कबीर थे, कबीर और ज्योतिबा फूले, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। आगे देखिएगा संतु 28 नंबर प्रश्न कि 28 नंबर की बाबा साहेब अम्बेडकर के वाङ्मय नाम की पुस्तक किन दोनों खंड में प्रकाशित है, तो इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है। आगे है 29 नंबर प्रश्न है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, तो 1936 में यह हुआ था, ठीक है 1936। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देख हैं 30 नंबर है कि डॉक्टर अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, तो प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो महात्मा गांधी नहीं है, वो कबीर थे, वो ज्योतिबा फुले, वो बुद्ध थे, ठीक है ज्योतिबा फुले ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा। आगे देखिएगा प्रश्न, आगे 31 नंबर प्रश्न है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे, तो किसके लिए, तो बड़ौदा नरेश के साथ प्रोत्साहन पर, मतलब इनको कुछ राशि मिली, ठीक है। बुद्ध एंड हिज धम्बा के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब यानी भीमराव अम्बेडकर जी होंगे। आगे देखिएगा 33 नंबर की भीमराव अम्बेडकर की रचना कौन है, तो साधु द राइज एंड कॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, यह संत परंपरा और साहित्य विचार और वितर्क भारतीय लिपियों की कहानी। तो जो बाबा साहेब की रचना है तो याद रखिए द राइज एंड एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ठीक है। आगे संतु 34 नंबर प्रश्न है
कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके विभाजन के रूप लिए है? साथ श्रमिक विभाजन, मतलब लोगों का ही विभाजन भी कर देती है। आगे है 35 नंबर प्रश्न की भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? तो भारत की जाति प्रथा की विशेषता ये संतु अस्वाभाविक विभाजन है। ठीक है, अस्वाभाविक विभाजन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, हमने पीछे ही देख लिया इस प्रश्न को। आगे साथियों जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि क्योंकि साथियों ये जो लोगों का जो साथियों जिस काम को चाहिए करने का वो काम नहीं देता है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये पैतृक पेशा के संबंध नहीं है, तो साथियों बिल्कुल गलत, क्योंकि जाति प्रथा में जो आपके पिताजी काम करते हैं वही काम करते हैं, इसलिए ये गलत बोला गया। इसमें मनुष्य सहजता के रोजगार युक्त हो सकते हैं, नहीं, मनुष्य के अनुसार कोई भी रोजगार नहीं मिलता है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे 37 नंबर प्रश्न कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या साधु हम लोगों का के निर्धारित कार्य को अरुचित के एक साथ व्यवस्था करना, मतलब देखिए जो काम हम नहीं करना चाहते उस काम को करना ही क्या कहते हैं? लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी क्या बड़ी समस्या है जाति प्रथा। ठीक है, आगे है साथियों की डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था बीमाबाई था। ठीक है, माता का नाम इनके बीमाबाई था। आगे देखिए, आगे 29 नंबर है, सॉरी 39 नंबर के डॉक्टर अंबेडकर के पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त हुई थी? पीएचडी की उपाधि 1916 में इन्हें साथियों मिल गई थी। ठीक है, 1916 में इन्हें मिली गई थी। आगे देखिए, आगे 40 नंबर है कि द कास्ट इज इंडिया इन इंडिया वेयर मैकिनेज किन की रचना है? तो बाबा साहेब की रचना होगी। आगे देखते हैं 11 नंबर, सॉरी 41 में मूक नायक क्या है? तो मूक नायक साधु का एक पत्रिका है जो बाबा साहेब के द्वारा लिखा गया है। आगे है साधु 42 नंबर प्रश्न की आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज जो है साधु वह साधु श्रम विभाजन को जातियों का देता है, बढ़ावा देता है, यानी श्रम विभाजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आगे है 43 नंबर प्रश्न की जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? किसका प्रमुख कारण बनी हुई? तो साथियों ये बेरोजगारी का। ठीक है, बेरोजगारी का प्रमुख कारण बनी हुई है। आगे है, आगे साथियों की बाबा साहेब के विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? तो विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये साथियों हम लोग पीछे ही देख चुके इसको। आगे 45 नंबर की भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किन की रचना की है? मतलब कौन सी उनकी रचना है? बहादुर, तो अभी पढ़ में नहीं कि नाखून, जाति प्रथा और श्रम विभाजन हम लोगों का सही उत्तर हो जाए। आगे है 46 नंबर की श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? गद्य की कौन सी विधा है साथियों? तो यह एक निबंध है। ठीक, आगे है 47 नंबर की सॉरी जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ब्लैक कारण बनी प्रमुख और प्रत्यक्ष। ठीक है, यह साधु पीछे ही प्रश्न कर चुके हैं, केवल इसमें साधु क्वेश्चन का ही आंसर बना दिया है। आगे साधु इसका आंसर आप दे दीजिएगा। आगे है साधु, आगे प्रश्न क्या है देखिएगा, आगे इसका भी प्रश्न आप दे दीजिएगा, ये सभी प्रश्न हमने बता दिया है। ठीक है, आगे देखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो कैसा होता है साथियों? दूध और पानी के मिश्रण जैसा। ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण, क्योंकि साथियों दूध में आप पानी मिले चाहे पानी में दूध, क्या है बात बरोबर है, और दोनों साथियों अपने आप को क्या कर लेता है? मिला लेता है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसको आप बता दीजिएगा। आगे है, आगे है साथियों कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसको भी आप बता दीजिएगा। आगे साथियों डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इसको भी आप बताइए, क्योंकि ये सभी हमने बता दिया। आपको कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर देना है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है, इसे भी आप बताइए, क्योंकि ये सभी साथियों प्रश्न बता चुके हैं। कितने खंडों में साथियों वांग में है, इसको भी आप बताइएगा। आगे साथियों, आगे 56 नंबर की सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो किसको आवश्यक, हमने इसको भी बता दिया, लेकिन इसके याद रहे कार्यकुशलता, यानी 56 का साथियों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है, आगे है साथियों संविधान निर्माता की महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? इसको बताइएगा आप सभी। ठीक है, आगे है श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसको भी बताना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न रिपीटेड है। ठीक है, आगे है लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? इसको भी बताइएगा।
आगे है साथियों, आगे 60 नंबर है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, इसको भी बताइए क्योंकि ये भी प्रश्न हम कर चुके हैं। आगे 61 नंबर की लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो इसे भी आप बताइएगा। ठीक है। 62 नंबर आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं, हमने इसको भी आपको बताया है, इसे भी बताना है। आगे संतुल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था, इसे भी आप बताइए क्योंकि हमने पीछे बता चुके हैं सभी। आपको सभी प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देकर जाना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था, इसे भी आपको बताना है। आगे 65 नंबर कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर PhD की उपाधि कब प्राप्त की थी, इसे भी आपको बताना है। 66 नंबर द कास्ट इज इंडिया वेयर मैकेनेज किसकी रचना है, इसको भी बताइए क्योंकि ये सभी संतों हमने बताया है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है संतों, क्या है, क्या लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, ऐसा तो इनमें से सभी। तो साथियों जो आर्थिक पहलू से भी जो जाति प्रथा हम लोगों के लिए है वो हानिकारक है। ठीक है, हानिकारक, इसका बी मार दीजिए। आगे साथियों प्रश्न है ब्लैंक पैसे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, तो साथियों कौन है, साथियों हम लोगों का जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए। ठीक है, तो इस क्लास में हमने इस चैप्टर का 68 प्रश्न किया। इस प्रश्न से आपने कितना सही क्या बताना है, और साथियों इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।